हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माय नेम इज संकीत एंड मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक नंबर 2, ट्रेड। ओके, सो हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में, लेकिन उससे पहले होप सो आपने मेरे पहले लेक्चर्स देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो हमें मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने सब कुछ लिंक्स दी है आपको। तो प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान देना एंड पहले लेक्चर्स भी जो है वो देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जिसके ऊपर मैंने कल आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लियर करवाया था। आज हम बात करेंगे जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसमें हमें क्या दिया है। ये टॉपिक हम देखेंगे पूरा की पूरा टेक्स्ट बुक में, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स टर्म्स ऐसे आने वाले हैं जो कि आपको समझना जरूरी है, और उसका मीनिंग आपको जल्दी समझेगा नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो कोई भी वर्ड कोई भी टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो आप, राइट। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड माने कि क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड माने कि क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि दो तरीके की बाइंग, आप मतलब आपको अगर कुछ बेचना है, कुछ सेल करना है या कुछ परचेस करना है तो दो अलग अलग तरीके के मार्केट हो सकते हैं। एक होता है होम ट्रेड और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंटरनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। इसके बारे में हमने थोड़ा देखा था, नॉलेज लिया था हमने, राइट। तो आज हम डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो नॉर्मल सी बात है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, कोई गुड्स आपको परचेस करना है, आप कहाँ जाओगे? मार्केट में जाओगे। आपको बल्क में परचेस करना है, होलसेल मार्केट में जाओगे। आपको अगर प्रोडक्शन से डायरेक्टली मतलब बल्क में क्वांटिटी उठाना है, जो प्रोड्यूसर है उससे ही उठाना है, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल एरिया में आप चेक करोगे। कुछ ऐसे गुड्स है कि जो इंडिया में नहीं मिलते, बाहर से इंपोर्ट करोगे। कुछ ऐसे गुड्स है जो आपके पास है, वो आपको बाहर बेचना है, एक्सपोर्ट करोगे। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? बट एक माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप ओसीएम पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड का। माइंडसेट ये दिमाग में चाहिए कि आप कंज्यूमर नहीं हो, आप एज अ बिजनेसमैन ये पढ़ रहे हो, राइट। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, जो भी आप अभी आगे पढ़ोगे तो एज अ बिजनेसमैन आपको पढ़ना है। अगर मैं ये खुद बिजनेस करता था या फिर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे सामने क्या क्या चीजें आएगी, ये अगर आप आपके माइंड में लेते हो, अजम्पशन करते हो, तो आपको ये सारी चीजें समझने में बहुत ज्यादा ईज आएगा, मतलब इजीली आप समझ पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। देखो लाइव एग्जांपल है आपके सामने। कोरोना की वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया था, बिजनेसेस बंद हो गए थे, लोगों की जॉब चली गई, तो उसके ऊपर अपने गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारा पैसा दिया, आप लोन लो और काम चालू करो। जितना ज्यादा आप काम चालू करोगे उतने वर्कर्स ज्यादा एंगेज होंगे, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा। ये जीडीपी, ये वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे टीवी में, न्यूज चैनल में, पेपर में, कि जीडीपी घट रहा है, जीडीपी घट रहा है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिटेल में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो, बट एक नॉर्मल सी चीज है कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो आपके कंट्री में और कितना कंज्यूम हो रहा है, उसका कैलकुलेशन यानी कि जीडीपी होता है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में जीडीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस वजह से इकोनॉमी में ट्रेडिंग ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो ट्रेडिंग प्रॉपरली चलना चाहिए, ट्रेडिंग चलते ही रहना चाहिए। अभी बीच में 2 महीने 3 महीने ट्रेडिंग को गैप आ गया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। सो ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. अभी जैसे कि अभी 3 महीने का गैप आ गया तो प्रॉपर फंक्शनिंग हुआ, हुआ क्या? नहीं हुआ। सो इस वजह से ट्रेडिंग बैरियर आए, इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी थोड़ा सा स्टॉप हो गया, राइट। और ये प्रैक्टिकल चीज है, आप देख रहे होगे मार्केट में। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज वर्थ। सर ये क्या होता है? सर मनी इज वर्थ मतलब, देखो मनी इज वर्थ मतलब
मनी मतलब जो अपने पेपर मनी है, प्लास्टिक मनी है, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा मनी के अलग अलग टाइप्स है, पेपर मनी होता है, प्लास्टिक मनी होता है, देन उसके बाद में कोई जो फिजिकल फॉर्म में है ऐसी चीजें जैसे कि चेक होते हैं। ओके, सो अलग अलग तरीके के मनी होते हैं। तो मनी यानी कि सिर्फ नोट, जो करेंसी नोट है 100 का, 500 का, 2000 का, वो नहीं, उसके अलावा भी मनीज वर्थ अलग अलग चीजें होती है। तो वो सारे चीजों में डीलिंग होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए हूँ, ओके, मैं किसी डॉक्टर का ऑडिट कर रहा हूँ या उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में वो डॉक्टर मेरा फुल बॉडी चेकअप कर दे रहा है। अभी ये भी ट्रेडिंग ही हुआ ना, लेकिन यहाँ पर हमने पैसे दिए क्या एक दूसरे को? नहीं, हम बोले कि भाई मैं तेरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा, तू मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा, दोनों भी फिट पट, ओके, एक ही हो रहा है। सो इसको बोलते हैं मनीज वर्थ। ये भी ट्रेडिंग है, इसका भी डीलिंग हो ही रहा है। फंडामेंटल फंडामेंटल feature of trade and another is the transfer of ownership of goods and services from one person to or entity to another. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मुझे बोलो, आप जब किराना शॉप में जाते हो, वहां पर शुगर परचेस करते हो, तो उसकी ओनरशिप आपके पास आ जाती है, बराबर। आप कुछ मनी या मनीज वर्थ आप उनको पे करते हो और उसके अगेंस्ट में आपको जो भी गुड्स मिल रहा है उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है। तो बाइंग एंड सेलिंग में दो चीजें होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में दो चीजें होती है, एक ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है, एंड सेकेंड वन कि जो भी मनीज वर्थ है आप उसके कंसिडरेशन में पे करते हो। कंसिडरेशन ये वर्ड आया था, देखो मैंने पहले भी आपको बोला था। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर। सर बार्टर चीज क्या है? बिजनेस के फीचर्स में हमने देखा बार्टर सिस्टम यानी कि क्या, कि तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें ब्रेड दूंगा। मतलब सीन क्या है कि गुड्स का एक्सचेंज होना। देखो पहले जमाने में पैसे नहीं थे, 1500 के 2000 के नोट तो अभी अभी आ रहे हैं, पहले वैसा नहीं था। पहले क्या होता था कि जो भी फार्मर्स है, ज्यादातर लोग फार्मिंग ही करते थे, राइट। तो किसी फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किया है, किसी फार्मर ने राइस प्रोड्यूस किया है, तो जिसके पास गेहूं है वो गेहूं देगा और राइस लेगा। ऐसा एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी होता था, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, दैट इज बार्टर सिस्टम। द डायरेक्ट exchange of goods and services after invention and acceptance of common currency, that is money, trade becomes greatly simplified। देखो इसमें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते थे, बार्टर सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते थे। अभी मुझे राइस चाहिए, बराबर, बट मेरे पास गेहूं है, तो मैं सामने वाले को गेहूं ही दे सकता हूँ, लेकिन सामने वाले को गेहूं चाहिए नहीं, तो क्या करें? सो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे, इसलिए कॉमन जो करेंसी है उसका एक्सेप्टेंस हुआ, उसका इन्वेंशन हुआ, और आगे फिर बढ़ते गया। पहले जमाने में करेंसी आई थी तो सोने के या फिर कॉपर के कॉइन थे, राइट। देन फिर उसके बाद में इसमें चेंज होते 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 आज आप पेपर नोट्स देख रहे हो, राइट, पेपर करेंसी देख रहे हो। सो ये चेंजेस होते होते गए आगे, ओके। सो उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी होते गया। अब आजकल तो करेंसी की भी जरूरत नहीं है, आजकल बैंक ट्रांसफर चल रहा है, ओके। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जा रहा है, अभी डीलिंग हो रही है, करोड़ों में डीलिंग हो रही है, तो कैश तो डीलिंग नहीं होती, राइट। तो इसकी वजह से बैंक ट्रांसफर ही चल रहा है। सो ऐसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मनी में अभी कन्वर्जन हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा डेवलपमेंट होते जा रहा है। नेक्स्ट, इसका मीनिंग दिया है, ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने देखा exchange of goods and services. Trade refers to buying and selling of goods and services with an objective of earning profit. Objective क्या है? Earning profit. Trade establishes a link between producers and consumers and it is carried out by buyers and sellers. देखो सिंपल सी बात है, establish link between producer and consumer, सिंपल सी बात। प्रोड्यूसर है मतलब कौन? मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मोबाइल फोन, ठीक है। अब ये मोबाइल फोन शाओमी कंपनी का है, ठीक है। तो शाओमी कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है। अगर मुझे मोबाइल परचेस करना था तो क्या मैं शाओमी कंपनी में फोन करके बोलूंगा कि सर मुझे गुड्स चाहिए, मुझे आपका ये मोबाइल चाहिए? नहीं ना। वो क्या होता था, मुझे बल्क में परचेस करना पड़ता था अगर मुझे मैन्युफैक्चरर से परचेस करना। लेकिन मैं मैन्युफैक्चरर से परचेस करता हूँ क्या? नहीं, मैं मोबाइल शॉप में जाऊंगा और वहां से परचेस करूंगा। अब मोबाइल शॉप में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं होता है, अलग अलग कंपनी के मोबाइल भी वहां पर अवेलेबल थे, और उसमें से मैंने चॉइस करके शाओमी का परचेस किया। तो होता क्या है,
प्रोड्यूसर्स और एंड कंज्यूमर, इन दोनों के बीच का लिंक जो होता है, जो गैप है, वो ब्रिज करने का काम, मतलब भरने का काम ट्रेडिंग करता है। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, फिर वो गुड्स किसको बेचेगा, वो बेचेगा होलसेलर को। ओके, वो किसको बेचेगा, रिटेलर को। रिटेलर माने अपने जो शॉप जहां पर से हम परचेस करते हैं। और लास्ट वन, ये एंड में किसके पास आएगा, कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर या फिर कस्टमर्स के पास। ओके, सो ये प्रोसेस जो है ट्रेडिंग में फॉलो होता है। इस प्रोसेस को ही हमें डिटेल स्टडी करना है इस टॉपिक में। ओके, सो सबसे पहले यहां पर क्या बोला है, आगे और बढ़ते हैं अपन। आपको बोला है टाइप्स ऑफ ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स विच आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनल ट्रेड विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। एक्सटर्नल ट्रेड आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब बाहर के गुड्स मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब हमारे गुड्स बाहर के कंट्री को बेचना, एंड इंटरपोर्ट मतलब एक कंट्री से गुड्स लो, उसमें थोड़े से चेंजेस करो और दूसरे कंट्री को बेच दो। देन हमने इंटरनल ट्रेड देखा। इंटरनल ट्रेड में दो चीजें, होलसेल एंड रिटेल। होलसेलर क्या करता है, बल्क में गुड्स परचेस करता है। होलसेलर क्या करता है, बल्क में गुड्स परचेस करता है। रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से गुड्स परचेस करेगा और रिटेल कंज्यूमर को बेचेगा छोटे छोटे क्वांटिटी में, राइट। होलसेलर के पास स्पेशलाइजेशन होगा, गुड्स कुछ गिने चुने गुड्स होंगे, जैसे कि स्टेशनरी का होलसेलर है तो उसके पास स्टेशनरी ही मिलेगी। बट रिटेलर के पास स्टेशनरी, ग्रोसरी, सब चीजें मिक्स में मिल सकती है क्योंकि वो छोटे छोटे क्वांटिटी में परचेस करता है। अभी रिटेलर के भी दो टाइप्स हमने कल देखे थे, इटिनरेंट और फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट या फिर नॉन फिक्स शॉप रिटेलर्स, जो कि एक जगह पे बिजनेस नहीं करते, छोटा सा बिजनेस करते हैं, कैपिटल उनके पास कम होता है और हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन कम होने की वजह से कैपिटल कम होता है, उनको नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होता, बट छोटा सा बिजनेस वो अच्छे से करते हैं। फिक्स शॉप रिटेलर लार्ज स्केल बिजनेस हो सकता है, ओके, या मीडियम शॉप हो सकती है, कि जो जिनकी जगह फिक्स होती है, एक जगह पर ही वो बिजनेस करते हैं, अगले 10 दिन, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल एक ही जगह पे वो बिजनेस करने वाले हैं, जिनकी जगह फिक्स होती है, दैट इज फिक्स शॉप रिटेलर। इसको नॉन इटिनरेंट भी कहा जाता है, कल मैंने बताया था आपको। नॉन इटिनरेंट मतलब जो फिक्स होते हैं, राइट। बट आज हमें बात करनी है इन सब के बारे में, इटिनरेंट के जो टाइप्स है। ओके, इटिनरेंट के टाइप्स, सबसे पहले है हॉकर। हॉकर्स बोला तो सीधा दिमाग में आना चाहिए मटकी वाली। ओके, सुबह सुबह में नहीं क्या वो मटकी लेके आते हैं, मटकी ले लो वगैरह वगैरह ऐसे चिल्लाते हैं। तो जो चिल्ला चिल्ला के गुड्स बेचता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर, या फिर वो जो दही वाले आता था पहले, ओके, अभी नहीं दिखते ज्यादातर, बट पहले ऐसा होता था, मटकी वाले तो फिक्स दिखते ही है। ओके, या फिर सब्जी होती है, छोटी सी टोकरी होती है उनके पास, टोकरी के अंदर गुड्स रखे हुए होते हैं और चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, हॉकर्स। फिर से एक बार, जो चिल्ला चिल्ला के बेचेंगे, टोकरी में गुड्स रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके, उन्हें क्या बोलेंगे हम, हॉकर्स। अभी उनकी जगह फिक्स होती है क्या, नहीं होती, कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है पेडलर्स। पेडलर्स मतलब अपने सोसाइटी में, अपने जगह, घर के पास, अपने कॉलोनी में कोई हाथ गाड़ी लेके आता है, देखो, सब्जी बेचने के लिए, तो हाथ गाड़ी वाला, दैट इज पेडलर, हम उसको बोल सकते हैं, कि जिसका जगह फिक्स नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, गुड्स कैरी करता है। फर्स्ट मटकी वाली, सेकंड हाथ गाड़ी वाला, सब्जी वाला, ठीक है। थर्ड है स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स ब्रिज के नीचे या फिर फुटपाथ पे जो गुड्स बेचते हैं, राइट, उनको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीट ट्रेडर्स। देन है चिप जैक्स। चिप जैक्स मतलब क्या होता है, जिनके पास इंफीरियर गुड्स मिलते हैं, ये वन टाइप ऑफ स्ट्रीट ट्रेडर्स ही होते हैं, राइट। चिप जैक्स जो होते हैं ना, वो वन टाइप ऑफ स्ट्रीट ट्रेडर्स ही होते हैं, जिनका एक मार्केट होता है, एक जगह पे वो नहीं रहते, अलग अलग जगह पे जाकर गुड्स बेचते हैं। वो होता है ना, अगर आप काही जत्रा में वगैरे, जत्रामध्ये जर का आपण गेलो तर तिथं ते असतात ना, हर माल 10 रुपये, हर माल 50 रुपये, राइट, दैट इज चिप जैक्स। जिनके पास कोई भी चीज लो 50 रुपये में मिलेगी, राइट।
आपने यहाँ पे कर्नापुरा में लगता है, देखो औरंगाबाद में, ओके, वो जो मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं कर्नापुरा वाले, वो सारे चिप जैक्स होते हैं, मतलब उनके पास इंफीरियर गुड्स मिलते हैं, जो मतलब सेकेंड हैंड गुड्स बोलो या फिर जो बोलते हैं ना अपन, गारंटी वारंटी कुछ बोल नहीं सकते हैं, गुड्स है भाई, सामने दिख रहे हैं, होना तो लो। ओके, सो दैट इज चिप जैक्स। एंड लास्ट वन है मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स क्या है भाई, जो आपण म्हणतो ना आठवडी बाजार, आठवडे बाजाराला जे डीलिंग करतात, जसं की सोमवारी एका ठिकाणी आहे, मंगळवारी दुसऱ्या ठिकाणी, बुधवारी तीसऱ्या ठिकाणी, दैट इज मार्केट ट्रेडर्स, जिन्होंने अलग अलग मार्केट्स में जाके बेचना है, एक जगह पे नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह पे जहां पर जगह मिली वहां पर जा सकते हैं। दूसरा, हम मार्केट ट्रेडर्स की बात करें तो हम सुबह में जो सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में भी अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे बैठे हुए होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मार्केट ट्रेडर, राइट, जो मार्केट करता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, सो 5 तरीके हैं इटिनरेंट के, 5 अलग अलग इटिनरेंट रिटेलर्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज हॉकर, सेकंड वन इज पेडलर। हॉकर यानी कि जो टोकरी में लेके गुड्स बेच रही है, दैट इज हॉकर्स। पेडलर्स यानी कि हाथ गाड़ी लेके बेच रहे हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स जो कि फुटपाथ पे या फिर ब्रिज के नीचे ऐसे स्ट्रीट में गुड्स बेच रहे हैं। देन उसके बाद में चिप जैक्स। चिप जैक्स मतलब जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनके पास, और एक जगह पे नहीं होते, अलग अलग जगह पे वो बिजनेस करते हैं। मार्केट ट्रेडर्स अलग अलग मार्केट के दिन मार्केट में जाके बिजनेस करते हैं। तो ये सारे हुए इटिनरेंट के टाइप्स। आगे फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप में अलग अलग टाइप्स दिए हैं, हम ये सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बस मैं आज आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, सो स्मॉल स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स। स्मॉल स्केल में जनरल स्टोर्स है, सेकेंड हैंड शॉप है, ऑथोराइज डीलर्स है, एंड स्पेशलिटी शॉप्स है। तो स्मॉल स्केल मतलब क्या होगा कि जिसके पास कम कैपिटल है, छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है। लार्ज स्केल क्या होगा, बड़ा कैपिटल, बड़े लेवल पे। मैंने कल भी बताया था आपको, डी मार्ट जो है वो लार्ज स्केल आएगा, या आपके घर के बाजू की किराना शॉप जो है वो स्मॉल स्केल में आएगा। सो लार्ज स्केल में डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट है, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स, अलग अलग चीजें कि जहां पर बल्क में गुड्स बेचे जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो आपको होप सो समझ में आएगा इंट्रोडक्शन जो ट्रेड दिया है क्या होता है। देन ये सीक्वेंस हमें पढ़नी है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो होलसेलर में तो टाइप नहीं, लेकिन रिटेलर में अलग अलग टाइप्स है। इटिनरेंट रिटेलर्स, फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट में हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर, चिपजैक्स एंड मार्केट ट्रेडर्स। देन फिक्स शॉप में अलग अलग चीजें। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? सो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरनल ट्रेड को। तो तब तक के लिए मेरे ओल्ड जो वीडियोस है वो देख लेना। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, मतलब नए नए जो वीडियोस आपके आ रहे हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और क्लासेस और कॉलेज के रिलेटेड जो भी आपको इंक्वायरी करनी है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।